ऑप्टिक्स के लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने देख लिया था कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से उसका डेरिवेशन होता है, एक न्यूमेरिकल भी करा था और साथ ही साथ देखा था कि लेंस फार्मूला क्या होता है। 2 फार्मूलेज आए थे हमारे पास लास्ट में उस वीडियो के अंदर। आज हम समझने वाले हैं कि जो हमारे पास लेंसेज हैं उनकी कुछ छोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं वो, साथ ही साथ रूल्स क्या होते हैं, क्या साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करने हैं और इमेज फॉर्म कैसे करते हैं कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस से, वो सारे टॉपिक आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो ये है कि आपके पास एक लेंस होगा, ठीक। ये लेंस हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है कैसे पहचाना, फर्स्ट सरफेस को देखें, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट मोस्ट सरफेस को देखें, उसके हिसाब से नाम रखे जाते हैं इनके, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट जो सरफेस है वो किस टाइप की है, कॉन्वेक्स टाइप की है, इसलिए इस लेंस का नाम भी कॉन्वेक्स लेंस हो गया है। अब मैंने बताया था आपको पहले वाले वीडियो में कि इसमें 2 कर्वेचर्स होते हैं, एक तो लेफ्ट साइड वाला हो जाएगा, एक राइट साइड वाला हो जाएगा। लेफ्ट साइड का कहीं ना कहीं सेंटर होने वाला है C1, राइट साइड का कहीं ना कहीं सेंटर होगा C2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर लेफ्ट साइड के लिए एक फोकस आ जाएगा, उसको नाम देंगे F1। अभी C1 का ज़्यादा कोई रोल है नहीं इसलिए हम इसको नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर कोई सा एक फोकस आ जाएगा, दैट इज F2। अब 1 और 2 नाम क्यों दिया, दोनों ही प्रिंसिपल फोकस हैं, तो दोनों में से किसको 1 कहेंगे किसको 2 कहेंगे वो कैसे पता करेंगे। जैसे कि मैंने एक लास्ट वीडियो के अंदर जब लेंस मेकर फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे, मैंने उसमें बताया था एक फॉर्मूला आया था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय μ1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला आया था हमारे पास। इस फॉर्मूले में मैंने बताया था एक कंडीशन लगाई थी, अगर u इनफाइनाइट हो, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पे, ठीक है। और जब हम कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकाल रहे थे तब वो पॉजिटिव आ रही थी, कॉन्केव लेंस की जब फोकल लेंथ निकाल रहे थे तब वो नेगेटिव आ रही थी। तो ये कैसे रखा हमने, उसके लिए क्या साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल किया है वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर लाइट रेज इनफाइनाइट पर हैं तो दे आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा मान के चलते हैं। इसका नेचर होता है कन्वर्जिंग, तो ये कन्वर्ज कर देता है, इस पॉइंट पर आकर मिल जाएंगी। अब ये जो डिस्टेंस है उसको हमने फोकस कहा है, सॉरी इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ और इस पॉइंट को फोकस कहा है, कैपिटल एफ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दिस विल बी स्मॉल एफ। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ को कैसे डिफाइन करा है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को ऐसे डिफाइन करा है, वेन एवर लाइट कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट they are parallel to each other and also parallel to the principal axis. After refraction they converges at a point, this point is called first principal focus. तो फिर सेकेंड प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन करा है वो और समझ लेते हैं। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, F2 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो हमने कॉन्वेक्स लेंस के रेस्पेक्ट में समझ लिया कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड कब होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रख दिया गया है इनफाइनाइट पे, वहां से लाइट आ रही है, पैरेलल एक दूसरे के हैं, साथ ही साथ पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के हैं, कन्वर्ज होकर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट होंगी, उस पॉइंट को कह दिया जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और सेकंड किसे कहेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट आ रही होंगी, after refraction they becomes parallel to each other and also parallel to the principal axis, then this point is called second principal focus. ये तो बात हो गई कॉन्वेक्स के साथ। कॉन्केव लेंस में क्या होगा, अगेन लाइट रेस इनफाइनाइट से आ रही हैं, इसका नेचर डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो ये क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है। डाइवर्स कर देगा तो लाइट को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करने के बाद जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। मतलब क्या हुआ, द लाइट रे कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, इसमें तो दोनों को आप कंबाइन करते हैं, दोनों की डेफिनेशन। वेन एवर लाइट रे कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट और अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, दे एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट। इन दिस केस द पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमारे पास लाइट रेस मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रही हैं, यहाँ पे आने के बाद ये पैरेलल बन जाती हैं। तो एक्चुअली लाइट तो डाइवर्जिंग नेचर की थी, ऐसे आ रही थी, बट हमें लग रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही हैं,
तो इस पॉइंट का नाम देंगे हम F2। तो यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इन दोनों डेफिनेशन को। Whenever light ray coming from a point or appears to come from a point, whenever light ray coming from a point or appears to come from a point, after refraction becomes parallel to each other and also parallel to the principal axis, then this point is called second principal focus, and distance of these point from optical center is called सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। आप इन डेफिनेशन को नोट जरूर कर लीजिएगा, कब किस केस में फर्स्ट कहेंगे, किस केस में सेकंड कहेंगे, बच्चों के हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने बता दिया, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है, लास्ट वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखें, उसमें और ज़्यादा क्लियरिटी होगी आप लोगों की, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में जाएंगे। तो इस तरह से अपन ने दो डेफिनेशन पढ़ लिए, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ, सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, 4 डेफिनेशन होगी एक्चुअली। अब क्या होता है, एक डेफिनेशन और है ऑप्टिकल सेंटर की। ऑप्टिकल सेंटर को हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि लाइट आती है, डेविएट होकर निकल जाती है, अपने पास से भटकती है। अब लेंस में कोई सा भी लेंस हो, एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जहाँ से लाइट आई, बिना किसी डेविएशन के सीधे सीधे चली गई। किसी भी लेंस में एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जहाँ से लाइट आती है, विदाउट एनी डेविएशन, अपने पाथ को डेविएट करने बिना सीधे सीधे निकल जाती है, उस पॉइंट को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर को कैसे डिफाइन कराएं? द पॉइंट इन अ लेंस फ्रॉम वेयर नो डेविएशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑफ लाइट, नो डेविएशन ऑफ लाइट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। जहां से लाइट का बिल्कुल भी डेविएशन नहीं होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ओ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने अभी तक टोटल 5 डेफिनेशन पढ़ ली है। सबसे पहले पढ़ी थी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड पढ़ा था सेकंड प्रिंसिपल फोकस, थर्ड पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ, फोर्थ पढ़ा है सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, पांचवा पढ़ लिया है ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस भी होता है, 6 नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। पता है आपको प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? जैसे कि इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं होंगे। अरे फर्स्ट सरफेस का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेकंड सरफेस का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ 2 सर्फेसेस। सबसे पहले एक्चुअली ये डेफिनेशन आती है, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ 2 सर्फेसेस। 2 सर्फेसेस थी, इसका मान लिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर था, इसका इधर था, इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर दो तो जो हमें एक इमेजिनरी लाइन मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरह से कुछ डेफिनेशन थी। एक और होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल प्लेन, सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। आप लोग इसको देख सकते हैं क्या है। जैसे एक प्लेन है, फर्स्ट प्रिंसिपल से पास करा दो उसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल प्लेन कहेंगे, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास करा दो उसको सेकंड प्रिंसिपल फोकल प्लेन कह देंगे। प्लेन है, देखो ये लेंस रखा हुआ है हमारे पास, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर फोकस है, इधर भी फोकस है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो गया। यहाँ से एक प्लेन पास हो रहा होगा, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल प्लेन। यहाँ से भी एक प्लेन पास हो रहा है, इसको कहेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकल प्लेन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो समझना ज़रूरी था हमारे लिए। यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस अगर हमें पढ़ना है, वो पढ़ने के लिए ये सब चीज़ें आना चाहिए। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, क्या क्या साइन कन्वेंशन हमें ध्यान में रखने हैं उसको समझते हैं। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। मिरर के केस में आप क्या करते थे? पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करते थे, लेकिन लेंस के केस में आप सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर को मान लो कि वो ओरिजिन है। जैसे कि कार्टेशियन प्लेन में आप लोगों ने इसको ओरिजिन माना है, ये एक्स एक्सिस होता है, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस। दिस इज पॉजिटिव वाई एंड इट इज नेगेटिव वाई। तो जिस तरह से पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई होते हैं, उसी में क्या हो देखने को मिला आप लोगों को कि अगर ओरिजिन से राइट साइड जा रहे हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो डिस्टेंस नेगेटिव, ऊपर की तरफ जाते हैं डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाते हैं डिस्टेंस नेगेटिव। ओरिजिन को रेफरेंस मान के काम कर रहे हैं ना। सिमिलरली आप क्या करें? ऑप्टिकल सेंटर को रेफरेंस मान के काम करें। ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड जाएंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट जाओगे तो डिस्टेंस नेगेटिव, अप जाओगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव, डाउन जाओगे तो डिस्टेंस नेगेटिव। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, अब आप ऑप्टिकल सेंटर की लाइन से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये जो डिस्टेंस है पॉजिटिव लेंगे,
अगर इमेज मान लो इस तरह से बन रही है, अब ऑप्टिकल सेंटर से नीचे की तरफ गए हो आप लोग तो डिस्टेंस कैसे लोगे, नेगेटिव। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव का रोल होता है। तो साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गए कि कब डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है। सारी डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करनी है आपको, ऑप्टिकल सेंटर से। अब कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है, लाइट रे कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट converge at a point or appears to converge at a point, this point is called focus. No deviation has been observed from optical center. ऑप्टिकल सेंटर से लाइट होने वाली पास होने वाली लाइट का कोई भी यहाँ पे डेविएशन नहीं होता है। तीसरा एक और है, whenever light coming from a point after refraction becomes parallel, this point is called focus। जो हमने शुरुआत में डेफिनेशन पढ़ी थी वही इसके रूल्स हैं। 3 रूल को हमें याद रखना है। इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। अब इमेज फॉर्म करने के लिए किसी भी लेंस से या मिरर से इमेज फॉर्म करने के लिए आपको कम से कम 2 लाइट रेस की ज़रूरत होती है। वैसे तो ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेस निकलती हैं, लेकिन हम सबको नहीं बता सकते। सबको बताएंगे तो क्या होगा, डायग्राम इतना ज़्यादा मिक्स हो जाएगा कि वो हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो हम डायग्राम को क्लीन रखने के लिए केवल और केवल 2 लाइट रेस पास कराएंगे। कभी ज़रूरत हुई तो 3 को भी करवा सकते हैं, लेकिन 2 लाइट रे पास कराओगे सबसे अच्छा काम रहेगा, उससे सब कुछ क्लियर कट समझ में आएगा। सबसे पहला वाला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे हो तो हम जो भी इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर रहे हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1 हो गया है। यहाँ पे इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही हैं। इनफाइनाइट से लाइट रेज जो आती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइट रे किसी ना किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, उस पॉइंट को कह देते हैं फोकस। सो लाइट रेज पे एरो बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है। विदाउट एरो पता नहीं चलेगा कि लाइट आ कहाँ से रही है, जा कहाँ पर रही है। तो सबसे पहली बात हमें इसके बारे में बताना होगा कि इमेज के बारे में, कहाँ कहाँ फॉर्म हो रही, कैसी फॉर्म हो रही, रियल वर्चुअल है, इन्वर्टेड डायरेक्ट है, वो कैसी है। तो सबसे पहली बात कहाँ फॉर्म हो रही है, एट फोकस, और वो भी लिख लो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सेकंड, किस साइज की हो रही है। अब आप देख सकते हो कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट होगा बट इमेज उसकी पॉइंट शेप की दिखाई दे रही है, तो पॉइंट साइज। थर्ड, रियल, जब लाइट रे एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगे तो रियल इमेज बनने वाली है। एंड रियल हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। ध्यान रखें, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। हम मिरर में हमारा फेस देखते हैं सीधा दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि हम इस तरह से खड़े हुए हम उल्टे दिखाई दे रहे हैं। मिरर में ऐसा नहीं होता। मिरर जब ऐसा काम करेगा, हम सीधे खड़े, हमारी इमेज भी सीधी बनाता है, तो ये इमेज वर्चुअल इमेज होती है। और रियल इमेज का वो फॉर्म हो गया, हम सीधे खड़े हैं हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, तो इसको कह देते हैं रियल इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी उल्टी इमेज बनती है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल हमेशा इन्वर्टेड ही होगी। सेकेंड केस समझते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। अब 2f क्या हो गया भैया, f होता है ना, उसका डबल 2f हो गया। सिंपल सी बात, जो भी फोकल लेंथ है उसकी डबल लेंथ क्या हो गई, 2f हो गई। तो हमने दोबारा कॉन्वेक्स लेंस बनाया, यहाँ पर हमारा फोकस हो गया था, यहाँ पर हमारा 2f मान लेते हैं, दिस इज अवर 2f। यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने इस तरह से, लाइट रे तो पैरेलल आती है, पैरेलल लाइट आने वाली जो है वो फोकस से पास हो जाती है। ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से जो लाइट रे आती है वो विदाउट एनी डेविएशन सीधे सीधे पास हो जाती है। इसको थोड़ा सा सही डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर लाइट रे ऐसे पास होगी, ये हमारा फोकस है, और ये यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, हमने इसको 2f माना था तो फोकल लेंथ और आधी होनी चाहिए थी इसकी। तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, देखो लो, ए बी बी डैश ए डैश, उल्टी इमेज बन रही है। उल्टी इमेज मैंने बताया था रियल, और उसको क्या कहेंगे, इन्वर्टेड कह देंगे। फिर से कह रहा हूँ मैं, एरो बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज आप इसको गलत बता देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं, कहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है। ये वाला पॉइंट हमारे पास f है, यहाँ पर कहीं पर 2f होगा, तो बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में फॉर्म हो रही है। डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट,
स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। थर्ड, लाइट रेस एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है लाइट रेस का, तो रियल, और रियल हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। ध्यान रखें रियल इमेज हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड। तो हमने दो केस समझे कि कॉन्वेक्स लेंस से लाइट जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसे बनाने हैं। थर्ड केस की तरफ चलते हैं। थर्ड केस में यहाँ पर ही हमारा अगेन कॉन्वेक्स लेंस हो गया है, ऑब्जेक्ट इज एट 2f पर ही ऑब्जेक्ट रख दिया है हमने। यहाँ पर ही हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, दिस इज अज्यूम टू बी f एंड इट विल बिकम 2f। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक लाइट रे पैरेलल जाने का रूल होता है, दूसरी लाइट रे जो होती है ऑप्टिकल सेंटर से जाती है विदाउट एनी डेविएशन सीधे सीधे पास हो जाती है। यहाँ से लाइट रे आ रही है और इस जगह पे जाकर मिल रही है, इसको थोड़ा सा और अर्लियर मिलाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सीधा बनाते हैं हम, ज़्यादा डेविएशन हो गया है इधर में। ये लाइट रेज इस तरह से जा रही है और यहाँ पर जाके मिल रही है इस जगह। तो आप देख सकते हो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज भी बनेगी, यहाँ पर 2f पर ही बनेगी, और ये ऑब्जर्व किया गया कि ये f है और दिस पॉइंट इज 2f। तो जब ऑब्जेक्ट 2f पर है तो पहली बात है इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट 2f। दूसरी बात ये होती है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है इतनी बड़ी इमेज बनती है, तो इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरी बात, लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट हुई हैं तो रियल इमेज ही बननी है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होने वाली है। फोर्थ केस को समझते हैं। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन 2f एंड f। 2f और f के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। यहाँ पर ये हमारा लेंस हो चुका है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा 2f है, यहाँ पर ये पॉइंट f है, इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया है। यहाँ पर इमेज लाइट रेज इस तरह से जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी है ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है विदाउट एनी डेविएशन, इस तरह से निकल जाएगी। जो पैरेलल आती है उसको रूल ये होता है कि वो हमेशा फोकस से पास हो, इसको फोकस से पास करवाएंगे, थोड़ा सा इसको सही इमेज बनाना है तो ये इस तरह से पास हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा f और आप देखेंगे कहीं पर यहाँ पर 2f होना चाहिए, तो लाइट रेस पे एरो बनाना ज़रूरी है, पता नहीं चलेगा लाइट कहाँ से आ रही कहाँ जा रही है। ये नाम रख देते हैं ए बी, ये हो जाएगा बी डैश ए डैश। आप देख सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट को हमने इन बिटवीन रख दिया 2f एंड f के, तो इमेज फॉर्म्ड हो रही है बियॉन्ड 2f। दूसरी बात कितनी बड़ी हो रही, इनलार्ज्ड। तीसरी बात लाइट रेस सच में मीट हो रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। रियल हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो ये हमने 4 केस समझ लिए, 2 केस और बचे हैं कॉन्वेक्स के, फिर इसके बाद इसी वीडियो के अंदर कॉनकेव के केस को भी समझेंगे। फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस फोकस ही हो गया। फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो लाइट रेस कुछ इस तरह से जा रही थी। आपको पता है क्या होगा, इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, ठीक है। एक्चुअली हम क्या करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ना रखते हुए बड़ा ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये फोकस है, ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रखा हुआ है, एक लाइट रे तो पैरेलल जाती है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाती है। यहाँ से भी लाइट रे कुछ इसी तरह से जा रही है। आप देख रहे हो कि दोनों जो लाइट रेज हैं वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब पैरेलल लाइट रेज के साथ रूल ये होता है कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। पैरेलल लाइट रेज पैरेलल है यार,
साथ साथ चल रही, इक्वल डिस्टेंस के साथ चल रही हैं, इन्फानाइट तक ले जाओ, पैरेलल ही तो रहेंगी, कभी इंटरसेक्ट होगी नहीं। फिर भी क्या हुआ, कोई जिद कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताओ यार कहाँ इंटरसेक्ट होने वाली है। हम कह रहे हैं नहीं होगी इंटरसेक्ट, वो फिर भी जिद करे जा रहा कि बताना पड़ेगा कि आपको तो इंटरसेक्शन कहाँ होगा। तो हम कहेंगे कि भैया जाके ढूंढ ले, इन्फानाइट पर होगा। अब वो चलता जाएगा, इन्फानाइट उसे मिलेगा नहीं, इंटरसेक्शन मिलेगा नहीं, तो हमारी बात भी होगी, उसको इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिल गया। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल होती हैं तो उनका इंटरसेक्शन इन्फानाइट पर जाकर होगा। एक्चुअली उनका इंटरसेक्शन नहीं होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि उनका इंटरसेक्शन कहाँ पर जाके होगा, इन्फानाइट पर। तो सबसे पहली बात, इमेज का फॉर्म होगी एट इन्फानाइट। दूसरी बात, जितना नीचे होती है, जितना नीचे इंटरसेक्शन होगा प्रिंसिपल एक्सिस को, उतनी बड़ी इमेज बनेगी। अभी तो इन्फानाइट तक जा रही है, तो इसको कहेंगे हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। तीसरी बात, कैसा हो रहा है, लाइट रेस का एक्चुअली इंटरसेक्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन हम मान रहे हैं कि एक्चुअली इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो, इंटरसेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो, तो ये आप इसमें देख सकते हैं, इससे पहले वाले जो 4 केसेस थे उन सबके अंदर ये था, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, इंटरसेक्शन जो हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो रहा है, तो यहाँ पर जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है। सेम साइड हो, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी साइड अगर इंटरसेक्शन हो तो उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। 6 केस के अंदर वही होगा, 6th केस जो है हमारे पास उसके अंदर वही होने वाला है। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड ओ, एफ और ओ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। समझना कैसे है, ये हमारे पास मान लो कोई लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारे पास कोई फोकस है, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है। लाइट रे एक सीधे सीधे जाती है, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, लाइट रे को सीधे पहुँचाना है, सीधे जाएगी। एक तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे सीधे पास होने का रूल होता है, दूसरी लाइट जो होती है वो फोकस से जाती है। आप देख रहे हो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, तो इनका जो नेचर है वो डाइवर्जिंग है। अगर पैरेलल लाइट रेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, डाइवर्जिंग लाइट रेस भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो इनको इंटरसेक्ट कराने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कराना पड़ेगा ताकि हम एक इमेज फॉर्म कर सकें। इमेज फॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर इंटरसेक्शन करवा देते हैं और इस डायरेक्शन में इमेज बनेगी। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी इमेज बन रही ए डैश बी डैश, और अभी आप देख लो जिस साइड प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रही है, जबरदस्ती हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करके बनाई है। दिस इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इससे पहले जितने भी 5 इमेज थे, 5 केसेस थे, उन सभी के अंदर रियल इमेज फॉर्म्ड हो रही थी, पहली बार हमारे पास वर्चुअल इमेज आई है। तो पहला वाला केस क्या हो गया कि कहाँ बन रही भैया, ऑब्जेक्ट के भी पीछे, तो बिहाइंड ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, कितनी बड़ी बन रही है, देख सकते हो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, इसलिए कहेंगे इनलार्ज्ड। तीसरी बात कैसी है, वर्चुअल है। क्यों है वर्चुअल, राइट रे इंटरसेक्ट सच में हुई कि जबरदस्ती करवाई, जबरदस्ती करवाई तो कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। तो वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। तो इस तरह से हमने 6 डिफरेंट केसेस समझ लिए इमेज फॉर्मेशन के फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। अब हमें 2 केस और हैं जो कॉन्केव लेंस के लिए समझना है, उन्हें और समझते हैं और इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय, आप हेडिंग लिख सकते हैं, बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स का तो पढ़ लिया हमने, नेक्स्ट समझना है कॉन्केव लेंस का। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस कुछ इस तरह से होता है, आसपास से थिक होगा, बीच में से थिन होगा। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट इन्फानाइट से आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे है, लाइट रे इन्फानाइट से आ रही हैं। इसका नेचर डाइवर्जिंग होता है, तो इसको क्या करता है, लाइट रेस को ये डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज कर देगा तो सच में इंटरसेक्ट होंगी नहीं, इनको ज़बरदस्ती में इंटरसेक्शन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाके इंटरसेक्शन हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पर हो, पहला केस, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, तो पहली बात इमेज का फॉर्म होगी इमेज एट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। दूसरी बात कैसे साइज की हो रही, पॉइंट, तो पॉइंट साइज। थर्ड बात, क्या सच में इंटरसेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, जबरदस्ती करा है बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करके, तो वर्चुअल।
और वर्चुअल कैसा होता है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट केस, एक ही केस और है इसके अंदर, एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें जैसे आप पहले वाले केस में सोच रहे होंगे कि हम बियॉन्ड 2f रख दें, f पे रख दें, इधर रख दें, उधर रख दें। हमने कहीं पर भी रख के देखा, हमें एक जैसा रिजल्ट ही मिल रहा था। तो हमने क्या करा, अलग अलग ना बनाते हुए एक ही बार में बना दिया इसका सिंगल केस कि भैया आप कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट को, यहाँ से लाइट रे आएगी, सीधे सीधे आती है, प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइट आती है वो विदाउट एनी डेविएशन सीधे सीधे पास हो जाती है। यहाँ से जो पास होने का रूल है कि ये फोकस की तरफ डाइवर्जिंग लाइट रे होती है, यहाँ से पास होती है। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करा इसको, ये तो लाइट इधर जाई थी, बैकवर्ड में भी आ सकती है। ये पॉइंट पे क्या मिला, इंटरसेक्शन। वो देखो लेंस के उधर की साइड ये जो रेज हैं वो डाइवर्जिंग नेचर की, कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। लेफ्ट के लेंस के लेफ्ट साइड ही आपको इंटरसेक्शन करवाना पड़ेगा। ये ए बी है, ये हमारा ए डैश बी डैश है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और इस पॉइंट पे जो लाइट आ रही थी यहाँ पर इस वजह, ये फोकस सेंटरिंग पर आ रही है। अब इसमें पहली बात कहाँ पर फॉर्म हो रही है, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस। लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो डिमिनिश्ड। थर्ड, लाइट रेस का इंटरसेक्शन सच में हुआ है, हमने करवाया, हमने करवाया, जबरदस्ती करवाए। वर्चुअल, एंड वर्चुअल कैसी होती है हमेशा, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। तो इस तरह से हमने सारे केसेस पढ़ लिए लेंस के इमेज फॉर्मेशन के। 6 केस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, 2 केस हो जाते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। इनको 1-2 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बनाने में, बट प्रैक्टिस ज़रूर करना।